आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड प्रीमियम ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट। लेट्स गो। सबसे पहले एंट्रेंस में है रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया। ऑफिस इंटीरियर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसके प्लानिंग का। हमको बाउंड्री जो मिल रही है उसका लेंथ एंड विड्थ कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, अभी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट्स क्या क्या अकोमोडेट करनी है, जैसे उनको कैबिन्स कितने चाहिए, स्टाफ सिटिंग कैसा चाहिए, कितने नंबर ऑफ जूनियर स्टाफ रहेंगे, कितने सीनियर स्टाफ रहेंगे, ऊपर से उनके यहाँ अगर विजिटर्स आ रहे हैं तो विजिटर्स कितने आएंगे, उस हिसाब से उसका वेटिंग एरिया डिसाइड होगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कि उसमें हमें कितनी रिक्वायरमेंट थी और हमने कैसे अकोमोडेट किया है। ये 10 फीट बाई 9 फीट का रिसेप्शन एरिया है। ये कंप्लीट ऑफिस का सबसे कॉम्पैक्ट एरिया है। तो हमने ट्राई ऐसा किया है कि हम उसका ट्रीटमेंट ऐसे करें कि वो एरिया हमको वाइड दिखे। तो इस स्पेसिफिक ऑफिस में हमारे पास बहुत अच्छा फ्लोर हाइट था। अप्रोक्सीमेट 11.5 फीट का क्लियर हाइट हमको मिल रहा है फ्लोर से सीलिंग तक का। सो उसकी वजह से मुझे वॉल्यूम बहुत सही लग रहा था। अभी हमने प्लानिंग ऐसे किया है कि काफ़ी सारे टाइम हमको सिविल एलिमेंट्स बीच में आ जाता है ड्यूरिंग अवर डिज़ाइंस। तो हमारा इनिशियल प्लान ऐसा था कि हमें ऑफिस रिसेप्शन एरिया में कंप्लीट स्ट्रेच सीलिंग लगाना है ताकि मुझे पूरा एरिया वाइड दिखे। बट हर्डल्स ऑलवेज आते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा आरसीसी का बीम था एग्जैक्टली इन सेंटर ऑफ दिस रिसेप्शन एरिया। तो हमने उसमें कॉम्बिनेशन कर दिया, दो तरफ मुझे स्ट्रेच सीलिंग मिल गया ताकि मुझे लाइट ज़्यादा मिले, और सेंटर का पार्ट हमने वुड विनियर में ले लिया। एज इट्स अ सीए ऑफिस, उनके यहाँ वॉकिंग विजिटर्स बहुत कम रहते हैं, इसीलिए उनको वेटिंग एरिया ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ 2 लोगों का सिटिंग प्लान किया है। उसके सामने एकदम कॉम्पैक्ट सा रिसेप्शन डेस्क है जिसमें मटेरियल में हमने लैमिनेट्स यूज़ किया है, और उसके कॉम्बिनेशन में नीचे की तरफ हमने मार्बल फिनिश वाले चारकोल लूवर्स यूज़ किए हैं। उसके सामने ईस्टर्न वॉल पे हमने मंदिर प्लान किया है। जब हमारा स्पेस कॉम्पैक्ट होता है तो हमें उसको बड़ा दिखाने के लिए सबसे बेस्ट वे रहता है कि हम ग्लास पार्टीशंस यूज़ करें। हमने यूजुअल ग्लास पार्टीशंस की जगह स्लिम लाइन एल्यूमिनियम प्रोफाइल में ग्लास पार्टीशंस यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने 2 ग्लासेस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, प्लेन ग्लास एंड द फ्लूटेड ग्लासेस। अगर आपको ज़्यादा प्रिवेसी चाहिए तो आप फ्रोस्टेड ग्लास या तो फिल्म वाले ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमको साइनेज लगाना था वहाँ हमने बैक पेंटेड ग्लास यूज़ किया है। लेट्स गो टू द स्टाफ एरिया। ये ऑफिस अप्रोक्सीमेट 1450 स्क्वायर फीट का है, और जैसे मैंने आपको बताया इसका हाइट बहुत अच्छा है, तो हमने उसका ब्यूटी रिटेन करने के लिए हो सके उतना मिनिमल सीलिंग यूज़ किया है। वाइट जिप्सम सीलिंग के साथ एकदम छोटे छोटे वुडन पार्ट्स यूज़ किए हैं ताकि मुझे एरिया बड़ा दिखेगा। अभी हम स्टाफ एरिया में हैं। स्पेसिफिकली इस क्लाइंट का ऐसा था कि उनको बहुत सारा सिटिंग नहीं चाहिए, उनका स्टाफ भी लिमिटेड है, तो हमने 5 वर्क स्टेशंस बनाया है। उसके साथ साथ देयर इज़ अ एडिशनल वर्क स्टेशन फॉर 4 पीपल कि कोई बाहर से एसोसिएट आ रहा है तो उनको बैठने के लिए जगह हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा सिटिंग चाहिए तो इस एरिया में एटलीस्ट 15 लोगों तक का सिटिंग आराम से प्लान हो सकता है। आई रियली लव दिस लैमिनेट, इट्स कलर, इट्स टेक्सचर। पर आपको पता है ये यहाँ पे क्यों है? दिस इज अवर पेंट्री। इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट पेंट्री। उसमें हमने सारी फैसिलिटीज़ प्लान करी है। सिंक आ जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, आरओ भी आ जाएगा। ये सारा लैमिनेटेड टेबल है। इसका डिज़ाइन ओपन डिज़ाइन है, बट कंसिडरिंग द प्रिवेसी, यहाँ पे गर्ल स्टाफ भी है तो उसको कंसिडर करके हमने यहाँ पे मेटल ग्रिल प्लान किया है। जब हमने ये ऑफिस का डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो क्लाइंट के साइड से उनका एक रिक्वायरमेंट था कि उनको एक टिपिकल सा ऑफिस नहीं चाहिए जो बोरिंग हो, तो उसकी जगह हमने ट्राई किया कि हम उसको एक लाइव एटमॉस्फेयर बनाएं। तो लाइव बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स, वॉल आर्ट्स, टेक्सचर्स, कलर्स यूज़ किए। ये स्पेसिफिक वॉल थोड़ा सा हमें ब्लैंक लग रहा था कंसिडरिंग द स्पेस, इतना बड़ा वॉल्यूम है और खाली लग रहा था। उसकी जगह हमने यहाँ पे एक शेल्विंग्स प्लान किए इन अ वे कि मैं वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स ऐड करूँ। उसके सामने का दीवार अगर आप देखोगे तो वहाँ हमने 3 वर्टिकल पेंटिंग्स प्लान करे ताकि वो भी लाइव दिखेगा। ये 4 लोगों के लिए जनरल स्टाफ सिटिंग एरिया है। उसका टॉप एंड पैनल हमने वुड विनियर में यूज़ किया है। यहाँ पे हमने बैक पेंटेड ग्लास प्लान किया है जिसके ऊपर आप मार्कर से लिख सकते हैं दिस इज ओपन शेल्विंग फॉर डेकोरेटिव आइटम्स, और उसके ऊपर हमने कवर्ड स्टोरेज प्लान किया है। फॉर दिस स्पेसिफिक कॉर्नर हमने एक्सपोज ब्रिक लिया है इन अ नेचुरल रेड कलर,
और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट हमने प्लान किया था कि ये हमारा वेस्ट फेसिंग एरिया है, यहाँ से काफ़ी अच्छी धूप आती है। आज तो थोड़ा सा क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, बट जब भी धूप आती है तो इस प्रिंट की वजह से, ये पैटर्न की वजह से बहुत सुंदर शेडोज क्रिएट हो जाते हैं फ्लोर पे। इसीलिए हमने इसको प्लान किया था। अगर आपको व्यू एंजॉय करना है तो आप इसको टिल्ट करके इस एरिया का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस वॉज द कंसेप्ट फॉर दिस स्पेसिफिक लूवर्स। लेट्स गो टू द डायरेक्टर कैबिन। काफी सारे डायरेक्टर का सोचना है कि वो टीम के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। सो इसीलिए इस केस में भी हमने ग्लास यूज किया है ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ से ग्लास है ताकि ऑफिस कनेक्टेड दिखेगा। जस्ट टू क्रिएट अ मिस्ट्री हमने यहाँ पे ऐसा डोर बनाया जो इस पैनल में हाइड हो जाएगा। डायरेक्टर कैबिन का फ्लोरिंग हमने पूरे ऑफिस से थोड़ा डिफरेंट किया है। इसमें हमने वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया है, वो भी एकदम ब्राइट कलर में, ताकि मेरा स्पेस वाइड दिखेगा। इसमें सिटिंग की अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर उनके सामने 2 लोगों का सिटिंग है और 2 लोगों का सिटिंग सोफा पे है। इनिशियल ब्रीफ में क्लाइंट ने बताया था कि उनको श्रीनाथ जी भगवान का फ्रेम उनके कैबिन में लगाना है। सो इसीलिए हमने ये वीनियर का पैनल प्लान किया था ताकि हम श्रीनाथ जी भगवान का फ्रेम यहाँ पे प्लेस कर सके। अगर डायरेक्टर टेबल की बात करूँ तो उसमें हमने 2 टाइप के स्टोरेजेस प्लान करे, एक बैक स्टोरेज आ जाएगा, एक साइड स्टोरेज आ जाएगा, और टेबल टॉप पे हमने क्वार्ट्ज यूज़ किया है। एज अ डिज़ाइनर हम ट्राई करते हैं कि हम छोटे से छोटे डिटेल पे भी फोकस करें। जैसे मैं इस आर्टिफैक्ट्स की बात करूँ तो इस कैबिन के सारे आर्टिफैक्ट्स हमने थीम बेस्ड परचेज किए थे कि एवरीथिंग विल बी इन अ मैट ब्लैक फिनिश, और उन सब का एक पर्पज़ रहेगा इस कैबिन के लिए। काफ़ी सारे टाइम हमारा जो मेन स्विच बोर्ड होता है वो हमें दीवार में या साइड के पैनल में मिल जाता है, बट इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा कम्प्लीटली फ्री स्टैंडिंग टेबल है, तो उसमें हमें टेबल टॉप पे एक स्विच बोर्ड चाहिए था। तो वी हैव प्लान इन अ वे कि जो मेरा वीनियर टॉप पे जा रहा है उसी को कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ले लिया जिसमें हमारा स्विच बोर्ड आ जाएगा। इसमें हमने हनीकॉम्ब कर्टन्स प्लान किए हैं ताकि जो धूप डायरेक्ट आ रही है उसका हीट हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस ऑफिस में मेरे तो बहुत सारे फेवरेट एलिमेंट्स हैं। आपका सबसे फेवरेट एलिमेंट कौन सा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। Do like this video and subscribe to the channel. See you in next video.